हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम क्लास थर्ड एंड फोर्थ नेशनल अचीवमेंट सर्वे इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए इंग्लिश वर्कशीट नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और आंसर्स दीजिए क्वेश्चंस के। एप्पल्स, सेब। Apples are cultivated around the world. The origin of apple was in Central Asia. Records of apple cultivation can be dated back to 100 BC. It usually comes in red or green variants. It is rich in fiber and vitamin C. Vitamin C boosts immunity and protects against many diseases. The quote, "An apple a day keeps the doctor away," is an example of how apples are healthy and full of nutrition and minerals. Around 49% of apples are produced in China. Apples are eaten raw in general, but they can be consumed as juice, jam or jelly. तो यहाँ सेब के बारे में बताया गया है। सेब एक ऐसा फल है जिसकी दुनिया भर में खेती की जाती है। सेब की उत्पत्ति सेंट्रल एशिया में हुई थी। सेब की खेती के रिकॉर्ड 100 BC 100 ईसा पूर्व से पाए गए हैं। यह आमतौर पर लाल या हरे रंग में मिलता है। सेब फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है। हमारे शरीर में विटामिन सी कई बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। कहा जाता है कि एक सेब चिकित्सक को दूर रखता है। यह इस बात का उदाहरण है कि सेब कितने स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों व खनिजों से भरपूर होते हैं। दुनिया में सेब उत्पादन का लगभग 49% भाग चीन द्वारा उत्पादित किया जाता है। सेब को सामान्यतः कच्चा खाया जाता है, लेकिन इससे रस, जैम और जेली आदि भी बनाई जाती है। चलिए अब पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करते हैं। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। सही ऑप्शन को आपको घेरा लगाना है, एनसर्कल करना है। क्वेश्चन 1, विच फ्रूट इज डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज। दिए गए पैसेज में किस फल का वर्णन है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, एप्पल। सेकेंड, एन एप्पल अ डे कीप्स द डैश अवे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी, डॉक्टर। थर्ड, एप्पल इज अ डैश एंड टेस्टी फ्रूट। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, हेल्दी। क्वेश्चन 4, एप्पल्स ओरिजिनेटेड इन डैश। तो करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रल एशिया। सेब की उत्पत्ति सेंट्रल एशिया में हुई। क्वेश्चन 5, 49% एप्पल्स आर प्रोड्यूस्ड इन डैश। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ मास्क दिया हुआ है, वियर फेस मास्क। सैनिटाइजर, सैनिटाइज योर हैंड्स। सोप, वॉश योर हैंड्स। अब कहा गया है नीचे, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाएं। क्वेश्चन 6, व्हाट आर दीज पिक्चर्स अबाउट। ये पिक्चर्स किस चीज के बारे में है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, कोविड-19 अवेयरनेस। क्वेश्चन 7, वी मस्ट वियर अ डैश व्हेन वी गो आउटसाइड टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम कोरोना। कोरोना से बचने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, फेस मास्क। क्वेश्चन 8, वी मस्ट डैश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, वॉश। हमें अपने हाथों को धोना चाहिए कोरोना से बचने के लिए। क्वेश्चन 9, वी कैन यूज अ डैश व्हेन सोप इज नॉट अवेलेबल। तो करेक्ट ऑप्शन है सैनिटाइजर। जब साबुन उपलब्ध ना हो तो हम सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, वी मस्ट कवर आवर डैश एंड डैश विद अ फेस मास्क। तो हमें फेस मास्क से क्या क्या कवर करना चाहिए? नोज एंड माउथ। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, नोज एंड माउथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, रीड द स्टोरी गिवन बिलो। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए।
Vishal was reading a story book. The story was about an elephant. The elephant was unique and could perform magic. He could talk and turn peanuts into gold. Soon, Vishal finished reading the book. He went to school and told his friends about the elephant. The next day, his class went to the zoo. Vishal saw a real elephant in the zoo for the first time. विशाल एक किताब पढ़ रहा था। इसमें एक हाथी की कहानी थी। वह हाथी खास था। वह जादू कर सकता था, वह बात कर सकता था तथा मूंगफली को सोने में बदल सकता था। जल्द ही विशाल ने किताब पढ़ना समाप्त कर दिया। उसने स्कूल जाकर अपने दोस्तों को हाथी के बारे में बताया। अगले दिन विशाल व उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी चिड़ियाघर घूमने गए। वहाँ पर विशाल ने जीवन में पहली बार असली हाथी देखा। अब यहाँ कहा गया है इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाएं। 11th question is the story was about dash। तो स्टोरी किसके बारे में है? तो करेक्ट ऑप्शन है सी एन एलिफेंट। Question 12 the elephant could turn dash into gold। तो करेक्ट ऑप्शन है ए पीनट्स। हाथी मूंगफली को सोने में बदल सकता था। Question 13 चूज अनदर वर्ड फॉर यूनिक फ्रॉम द स्टोरी। कहानी में आए यूनिक शब्द के लिए कोई और शब्द चुनिए। तो वी कैन चूज सी स्पेशल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी स्पेशल। Question 14 Where did विशाल go with his class the next day? अगले दिन विशाल व उसके सहपाठी कहाँ घूमने गए? तो राइट आंसर इज सी जू। Question 15 चूज द नेमिंग वर्ड। दिए गए शब्दों में से नेमिंग वर्ड चुनिए। तो करेक्ट ऑप्शन है डी बुक। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।